हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप झारखंड में जो जेटेट का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए फॉर्म निकला है, तो अगर आप ये फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ये जो झारखंड टेट या जेटेट आप इसको बोलते हैं, तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये जो है फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम ये निकाला गया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे भी आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो इसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपको मेन इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि अगर आप झारखंड में रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो अभी जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपसे बस पूछेगा कि अच्छा आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है या जनरल कैटेगरी से है, ठीक है। तो आप उसमें बता दीजिएगा टिक करके कि हाँ हम इस कैटेगरी से है। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा कि जब आप जेटेट अभी दीजिएगा, ठीक है, जेटेट आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो झारखंड में फिर टीचर की वैकेंसी निकलेगी, टीचर की बहाली निकलेगी। तो जब टीचर का वैकेंसी भरिएगा तो ये और ये मैच करना चाहिए आपका डिटेल, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने ओबीसी भरा, तो आपके पास उसका जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अभी जैसे जेटेट का ही कर रहे हैं, तो उसका लास्ट डेट से पहले आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपके पास होना चाहिए, और एकदम सही बात भी है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट बता देते हैं। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 21 मई, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आपका 21 अप्रैल से शुरू हुआ है और 21/5/2026 मतलब 21 मई तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अब यहाँ पर दो तरह का है। एक कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए, जो कि प्राइमरी टीचर होता है, कक्षा 6 से लेके 8 के लिए, ठीक है। ये जो टीजीटी के लिए टीचर हो गया, तो इन दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होगा तो उसका लेवल का स्तर क्या होगा, तो एग्ज़ाम का जो लेवल 1 से 5 के लिए होगा उसको लेवल 1 बोलते हैं, ठीक है। और आपका 6 से 8 के लिए जो होगा उसको लेवल 2 बोलते हैं। अब दोनों के लिए जो परीक्षा में समय दिया जाएगा वो 2 घंटा 30 मिनट का, इसमें भी 2 घंटा 30 मिनट, मतलब टोटल 2.5 घंटा का समय इसके लिए दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि जो बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्म फीस को लेके, तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, इसको आप जनरल भी बोल सकते हैं, तो अगर आप कक्षा 1 से लेके 5 के लिए कर रहे हैं तो आपको 1300 लग रहा है, कक्षा 6 से लेके 8 के लिए कर रहे हैं तो फिर 1300 लग रहा है, लेकिन दोनों कक्षा के लिए कर रहे हैं तो आपको 1500 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर दोनों के लिए कर रहे हैं तो मात्र 1500 आपको लग रहा है, ठीक। वहीं पर अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पर किसी एक पेपर के लिए कीजिएगा तो 700, दूसरा पेपर के लिए कीजिएगा फिर 700, और दोनों पेपर को मिला के कीजिएगा तो मात्र 800 लगा है। ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया। अब आता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स में जो है जेटेट में आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने बोला है कि आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 60%, अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 55%, एससी एसटी से हैं तो 52%। अब इसका जो आता है सिलेबस, देखिए इसका जो सिलेबस है ये डिटेल में आपको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे कि जेटेट का जो सिलेबस है वो क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल जेटेट के लिए जो कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए जो बुक है, उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और एक चीज़, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा, OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। तो आपको क्या करना है, अभी से ही पहले आप बुक बना लीजिए। बुक बनाने के बाद आपको क्या करना है, OMR सीट से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। OMR सीट बाज़ार से खरीद के लिए आएगा, उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। और जेटेट का सिलेबस जो है आप देखिएगा तो लगभग सेम है। कक्षा 1 से लेके 5 के लिए भी आपका सेम है, 6 से लेके 8 के लिए भी लगभग सेम है। सिर्फ इसका लेवल हार्ड है थोड़ा सा, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे 1 से लेके 5 तक तो प्राइमरी टीचर आप बनते हैं ना, कोई सब्जेक्ट आप चूज नहीं करते हैं। 6 से 8 में आप जैसे हिस्ट्री के टीचर हुए तो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, सोशल साइंस वाला, तो वो सब्जेक्ट जुड़ जाता है। तो उसके बारे में पूरा सिलेबस डिटेल में। झारखंड टेट की तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो झारखंड टेट है ये एग्ज़ाम आप निकाल लेते हो तो जस्ट इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद आपको झारखंड में टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसलिए जम के पढ़ाई कीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको ये सोच के तैयारी कीजिएगा कि आपका जो टीचर वाला एग्जाम है उसका आप तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।